दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल में वो कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, एन इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variable। वो सारी की सारी इक्वेशन जो ax plus by plus c के फॉर्म में होती हैं, हम उन्हें लीनियर इक्वेशन बोलते हैं टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर जो x और y हैं वो वेरिएबल हैं, जबकि a, b और c क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं। एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ लाइन, यानी कि अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन की, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10 और 2y इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिला इस इक्वेशन का 0,5। इसी तरीके से हम अपने मन से x या y की कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, तो हमें उसके लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा। और इन सारे सॉल्यूशन से को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर हमें एक लाइन शो हो रही है। तो इससे पता ये चलता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आगे बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी जोड़ा लेते हैं तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c है, उसी को ही हम किस प्रकार से लिखते हैं पेयर में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और x और y यहाँ पर वेरिएबल हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पेयर हम तभी बोलेंगे जब दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सेम है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल है और सेकंड इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल हैं। अगर यहाँ पर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल अलग अलग हैं तो उन्हें हम पेयर नहीं बोलेंगे। दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो पेयर है हमारे पास वो एक प्रकार के सॉल्यूशन को बताता है, यानी x और y वेरिएबल में हमें जो पेयर दिया हुआ है वहां पर हमें अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक पेयर लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 8। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, हमारे पास पेयर है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। यहाँ पर 2x को हमने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो हमें मिला 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x, देन y इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी इक्वेशन में जो हमें वेरिएबल दिए हुए होते हैं
जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हम स्वतः रखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस वैल्यू को रखने के बाद जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें प्राप्त होती है तो उस वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, y इक्वल टू 2 माइनस 2x/3, यहाँ पर हम x की वैल्यूज रखेंगे तब हमें y की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो यहाँ से पता ये चला कि x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम स्वतः रखेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, और उस वैल्यू के बाद को रखने के बाद हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो आगे देखते हैं, हमने कुछ वैल्यूज ली हैं यहाँ पर। पुटिंग x इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखा तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1। ये जो x है, x की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे, इसकी जगह पर 2 आया तो 2 माइनस 2 0, 0/3 करा तो 0 प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही हमने x इक्वल टू माइनस 2 रखा तो हमें इसका सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, यानी 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस का 4 आया, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 4 6, 6/3 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से x प्लस 4 लिया तो हमारे पास इसका तीसरा सॉल्यूशन माइनस 2 आ गया। तो ये जो तीनों सॉल्यूशंस आए हैं हमने इनको एक टेबल में ले लिया, x y, x की जो वैल्यूज हमने रखी 1 माइनस 2 और 4, और ये वैल्यूज रखने के बाद जो हमारे पास y की वैल्यूज प्राप्त हुई हैं, 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखने पर 0 मिली y की वैल्यू, और इसी प्रकार से माइनस 2 रखने पर 2 और 4 रखने पर माइनस 2 प्राप्त हुई। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन हमने ली x माइनस 2y इक्वल टू 8, और यहां से माइनस 2y को ट्रांसपोज किया तो हमें मिला x इक्वल टू 8 प्लस 2y। पहली इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट था, जबकि सेकंड इक्वेशन में हमने y को इंडिपेंडेंट लिया है, यानी कि y की वैल्यू हम स्वतः लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार लेंगे, और x की वैल्यू उसी प्रकार से हमें प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं, तो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते टाइम हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो पहली इक्वेशन की जो सॉल्यूशन आए हैं उनके आसपास आए। तो हम आगे देखते हैं, हमने y की वैल्यू ली है -2, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू हमने -2 ली और इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 4 प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से y इक्वल टू -3 लेकर सॉल्व किया तो हमें x इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ, और फिर y इक्वल टू -4 लिया तो x इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हमने एक टेबल ले ली, x की जो वैल्यूज ली थी हमने उसके आगे शो कर रखी हैं 4, 2 और 0, और y की वैल्यूज -2, -3 और -4, यानी जो वैल्यूज हमने x की ली उसके आधार पर हमें y की वैल्यूज प्राप्त हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमने इसको ज्योमेट्रिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन देखें तो यहां पर x इक्वल टू 1, -2 और 4 है, और y इक्वल टू 0, 2 और -2 है। तो हम जब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दो एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जबकि y एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलरली होती हैं। तो यहाँ पर हम इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है 1,0। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका सेंटर है या ओरिजिन है, जो आप कहते हैं जहां पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, x और y की 0,0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी हम कोई भी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं x, y। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो y 0 यहाँ पर होगा। अब x एक्सिस में एक स्टेप आगे जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 है, यानी कि ये। तो यहां पर हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हमने कर दिया 1,0। ठीक ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन है -2,2, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2। तो अब हम सेंटर से लेफ्ट साइड में 2 स्टेप जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव है, तो -1 -2, यहां -2 पर पहुंचे, यहां से 2 स्टेप्स ऊपर गए क्योंकि y की वैल्यू 2 है, तो 2 स्टेप ऊपर गए तो हमें सेकंड इसका सॉल्यूशन हमें रिप्रेजेंट कर दिया -2,2। ठीक ऐसे ही थर्ड
जो हमारे पास सॉल्यूशन है 4, उसको भी हमने रिप्रेजेंट करा, यानी x की वैल्यू 4 है तो हम 4 स्टेप आगे गए, यानी 1 2 3 4, और यहाँ से 2 स्टेप नीचे आए क्योंकि y की वैल्यू -2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं, हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमें एक लाइन मिली। ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 2 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन 4, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2। तो हम वही पहले की तरह x एक्सिस में 4 स्टेप आगे गए और वहां से 2 स्टेप नीचे आए तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। और फिर ऐसे ही 2, -3 को रिप्रेजेंट किया तो x में 2 स्टेप आगे गए और वहां से नीचे 3 स्टेप गए क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव है, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट मिल गया हमें। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट यानी 0, -4 हमें y एक्सिस में ही मिल जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब यहां से y एक्सिस में 4 स्टेप नीचे की ओर को जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव है, तो हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। ठीक पहले की तरह यहाँ पर भी तीनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें सेकंड लाइन प्राप्त होगी, और ये जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन x - 2y = 8 को रिप्रेजेंट करेगी। इस प्रकार से हम किसी भी पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, वो ये कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट हमें मिला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर हम इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, भले से इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, तो ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 8। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हम x की जगह पर 4 और y की जगह पर -2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। x की जगह पर 4 रखा, 2 × -2, तो 4 - +2 2 4, और 4 + 4 8, और 8 क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में रखकर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह पर 4 और y की जगह पर -2 रखा, तो हमें क्या मिला 2 × 4 + 3 × -2, 2 4 = 8, 3 2 = 6, और प्लस माइनस 8 में से 6 माइनस करा तो 2। यहां पर हम देखेंगे ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि जहां पर किसी भी पेयर की जो दोनों लाइन हमें मिलती हैं लीनियर इक्वेशन की, जहां जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो साथियों ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम बात करेंगे जो डिफरेंट मेथड्स होती हैं इनको सॉल्व करने की, और किसी भी पेयर के कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।